जय हिंद। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी को हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो कि भाग आपका ये 5 है। संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका। संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की कार्यपालिका। तो हम लोग राष्ट्रपति से जितने भी अनुच्छेद होंगे उनको जो कि हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति पहले तो जो है कि भाग आपका 5 है। भाग 5, संघ की कार्यपालिका आपका 51 से 152 तक। हमने इससे पहले जो है कि मूल कर्तव्य पर चर्चा किए थे। जो आपका मूल कर्तव्य है उस पर हम लोग चर्चा किए थे कि 51 क जोड़ा गया था, भाग आपका 4 क जोड़ा, तो 51 के बाद आपका 52 आता है। ठीक है, आपका जो है कि 51 के बाद 52 आता है। तो भाग 5 में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। संघ, देखिए इसमें कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जहां से कानून बनता है, विधायिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये क्या है, संघ की है। इसी तरह आपका राज्य में भी है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका। ये की सारी चीजें जो है कि आपको मिलेंगी। चलिए, तो इसमें हम लोग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, भाग आपका 5 में। यह अनुच्छेद कहां से कहां तक देख लीजिएगा, 51 से 152 तक। ठीक है, तो हम लोग इसमें कार्यपालिका में आपको देखेंगे 52 से आर्टिकल आपका 78 तक। ठीक है, 52 से 78 तक। 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति का पद होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 78 में कहा गया कि एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एजी अटॉर्नी जनरल, यहां पर लिख सकते हैं आप एजी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, 79 123 ये विधायिका का उल्लेख है। विधायिका में हम लोग 79 मतलब यही कि 79 में किसका प्रावधान है, तो आप कहेंगे संसद का। ठीक है, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। 123 में क्या है, तो अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, यहाँ पर 124 147 तक। ठीक है, 124 में क्या है, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 124 में। इसी में हम लोग पढ़ेंगे 148 से 151 तक। ये जो व्यवस्था है आप कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम लोग इसी में पढ़ेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हम लोगों ने देखा कि भाग 5 में कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका, जो कि एक क्रम से जो कि आप याद कर सकते हैं कि कार्यपालिका जो कि आपका 52 से 78 तक, इसमें हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को इसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, विधायिका में हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 79 से 123 तक, सांसद से लेकर अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने तक का प्रावधान जो है कि ये विधायिका के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और न्यायपालिका हम लोग 124 से 147 तक पढ़ेंगे। और इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद जो कि 51 से 151 तक, सॉरी 152 तक ये प्रावधान है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, तो ये जो कि व्यवस्था आपका हो गई भाग 5 में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल होंगे वो आपको लिख 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 कर उसको याद कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का आइए हम लोग लिखते हैं और साथ साथ जो है कि आप भी यह लिखें कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने आर्टिकल है इसको आप जो कि निपटा देंगे। और इस समय जो है कि राष्ट्रपति 15वीं जो है कि द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला और जो है कि 15वीं राष्ट्रपति है। महिला के रूप में दूसरी है। ठीक है, पहली जो है कि महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी।
तो अभी तक जो कि 2 ही महिलाएं जो कि राष्ट्रपति बनी, ठीक है, राष्ट्रपति बनी है। तो जो कि हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आपके आर्टिकल है उसको हम लोग अब लिखते हैं कि, ठीक है, देखिए भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक का पद है राष्ट्रपति का पद, वह जो कि भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि, चलिए देखिए आपका अनुच्छेद 52, ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद आप लिख लेना, अनुच्छेद यह समझ लेना कि अनुच्छेद आपका 52 है। 52 में आर्टिकल अनुच्छेद में क्या व्यवस्था है, तो कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति का पद, भारत के राष्ट्रपति का एक पद होगा और वह जो कि भारत का प्रथम नागरिक होगा। ये जो कि आर्टिकल आपका 52 में, राष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में, 52 में उल्लेख। 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। देखिए राष्ट्र की जो कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, देखिए वास्तविक शक्ति जो है कि प्रधानमंत्री में होता है, ठीक है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान लोकसभा का जो मेंबर है वही जो है कि प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जो है कि लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, तो उसके हाथ में जो कि वास्तविक शक्ति है, ठीक है। तो एक आपका 53 हो गया। 54 में क्या है, तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, ये भी यही जो कि आप आर्टिकल लिख रहे हैं, इससे जो एक एक अनुच्छेद को आप देखिए ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनिए तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। राष्ट्रपति का जो कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे देखिए ये संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों की विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद, ये लोग जो है कि निर्वाचित सदस्य होंगे, ये जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये लोग भाग लेते हैं, यही लोग जो है कि भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, जो कि निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद हम लोग देखेंगे कि ये 6 ही राज्यों में, विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, और जिस राज्य में है जहां पर भी विधानसभा परिषद होंगी वहां से लोग जो निर्वाचक मंडल में भाग ले सकते हैं, ठीक है, भाग ले लेंगे, लेकिन जहां पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी सदस्य जो निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। विधान परिषद तो वर्तमान में जो है कि 6 ही राज्यों में है, ठीक है, 6 ही राज्य में आपका विधान परिषद, ठीक है। तो ये जो निर्वाचक मंडल हो गया, ये आप जो कि समझते चलना। तो निर्वाचक मंडल हो गया। अनुच्छेद 55 में क्या है कि निर्वाचन की रीतियां, मेथड क्या होगा, ठीक है, निर्वाचक की रीतियां क्या होंगी, अनुच्छेद आपका 55 में व्यवस्था है, ठीक है, 55 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां क्या होंगी, मेथड क्या होंगे, तो वो जो कि व्यवस्था आपका अनुच्छेद आपका 55 है। 56 में क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। और आपका जो 55 है तो उसमें जो कि निर्वाचन की रीतियां, 54 में निर्वाचन मंडल, ठीक है, 53 में कार्यपालिका शक्ति, 52 में राष्ट्रपति का पद, ठीक है। आप जो कि इतना याद करते चलना। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन उससे पहले जो है कि चाहे तो अपना त्याग पत्र लिख कर जो है कि त्याग पत्र किसे देंगे, तो आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। मान लीजिए जैसे वर्तमान में 2025 की हम बात करें कि इस समय प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है कि वो राष्ट्रपति है,
और उपराष्ट्रपति है तो पीसी राधा कृष्णन। पीसी राधा कृष्णन जो है कि इस समय वर्तमान में क्या है, उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा तो आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र यह दे देंगे। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, देखिए राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होता, एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं होता। जैसे आपकी धड़कन है, यह एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकती, इसको जो है कि धड़कना है, जब ये रुक जाएगी समझ लेना ये मर जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद जो है कि एक सेकंड के लिए खाली नहीं होता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है, नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जैसे त्याग पत्र देगा उसके आ जाएगा उपराष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति उस पद को देखेगा। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो इसकी भी और व्यवस्था है, और भी कोई आकर देख सकता है, इसकी भी व्यवस्था है। लेकिन हम लोग बात करें कि नॉर्मल से कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, अनुच्छेद आपका 57। ठीक है, अनुच्छेद आपका 57 में क्या है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन जो है कि हो सकता है। देखिए राष्ट्रपति की जो है कि अधिकतम सीमा इसकी निर्धारित नहीं है, वह चाहे तो कितना हो बार जो कि राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जो न्यूनतम आयु है उसकी जो कि 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष उसकी पूरी है तो वह जो कि उपराष्ट्रपति बन सकता है, और अधिकतम की इसकी कोई सीमा नहीं है, ये जो कि याद रखना। ठीक है, तो 57 में क्या हो गया, तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति जो है कि दोबारा भी चुना जा सकता है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, 58 में देखिए राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। ठीक है, उसके उसके जो राष्ट्रपति के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक और 15,000 की राशि जो है कि उससे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप जीत जाते हैं तो आपकी जो राशि वापस कर दी जाएगी। पद के लिए शर्त, जो पद की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, तो ये जो कि उसकी पद की शर्त है 58 में। पद की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, योग्यता 59। अब यहाँ पर हो जाएगी पद की शर्तें। पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, 59 में क्या है कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें। ठीक है, राष्ट्रपति जो पद है इसके लिए क्या क्या शर्त है। ठीक है, इसके लिए शर्त रखी गई है कि आपको 15,000 राशि देना पड़ेगा, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। ठीक है, तो आपको ये जो है कि आपकी आवश्यकता है, और आपकी जो है कि पद की जो शर्तें हैं, आप जो है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, आप किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो ये जो कि आपका राष्ट्रपति का पद है। 60 में क्या है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ जो है कि अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 में क्या व्यवस्था है, तो राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का शपथ, अनुच्छेद 60 में। 61 में क्या व्यवस्था है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया जो है कि केवल एक ही कंडीशन में लाया जा सकता है, एक ही कारण है जो है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का, क्या है, तो देखिए राष्ट्रपति जब संविधान के विपरीत में जाकर संविधान का अतिक्रमण करने लगे, संविधान के विरुद्ध जाकर वो काम करने लगे, तभी जो है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया जो कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा लाए और चाहे राज्यसभा लाए, चाहे लोकसभा लाए या चाहे राज्यसभा लाए। महाभियोग की प्रक्रिया अगर वहां से आएगा, जो लेकर आएगा 1/4 से जो है कि वो पारित होना चाहिए,
अगले सदन में जाएगा तो 2/3 बहुमत से जो है कि वो पारित होना चाहिए। वो भी पारित वहां से होगा तो राष्ट्रपति जो है कि उसी दिन से वो पद जो है कि खाली हो जाएगा और आप समझिए कि उपराष्ट्रपति उस पद पर आ जाएगा, लिखित जो कि हस्ताक्षर दे देगा। लेकिन महाभियोग लागने से पहले चाहे लोकसभा लाए चाहे राज्यसभा लाए तो दोनों को जो है कि 14 दिन पहले जो है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देना पड़ेगा कि आप पर जो है कि महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है, इसमें आप संविधान का अतिक्रमण करते हुए आप पर ये जो कि आरोप लगाया जाता है और आप बताइए कि 14 दिन की सूचना दी जा रही है, ठीक है, और आप जो कि इसमें क्या अपनी बात करना चाहते हैं आइए, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया 61 में, ठीक है, 61 में कहा गया है कि सॉरी 61 हो गया, 62 में कहा गया कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जब पद खाली है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो थोड़ा सा देखिए हम लोग इतना ही में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि 61 आपका हो गया और भी अनुच्छेद संबंधित है जो कि राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 72 में क्या है तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, देखिए क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। 72 हो गया आपका। 108 में क्या है कि राष्ट्रपति जो कि अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश सॉरी संयुक्त अधिवेशन, सॉरी ये गलत हो गया कि 108 के अनुच्छेद में क्या व्यवस्था है तो आप कहेंगे संयुक्त अधिवेशन। जब लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो इधर लोकसभा के सदस्य बैठ जाएंगे, इधर राज्यसभा के, इसमें जो कि संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा और उस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है, केवल लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा जो कि आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। 108 में क्या है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन 108 में क्या है कि राष्ट्रपति जो कि संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। 123 क्या है तो अध्यादेश, अध्यादेश जो कि जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को 123 में। और देखिए थोड़ा सा इस पर कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा कि जब राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो यहाँ पर हो जाएगा 213 हो जाएगा, ठीक है, ये राज्यपाल का अध्यादेश है जबकि 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। तो ये जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में। 108 में क्या है कि संयुक्त अधिवेशन और 72 में आपका राष्ट्रपति जो है कि क्या क्षमादान की शक्ति, ठीक है। तो जो कि राष्ट्रपति है और भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति अब तक जो कि हो चुके हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं तो देखिए 6 राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है, 6 राष्ट्रपति है जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। तो देखिए इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी को 2019 में जो कि भारत रत्न दिया गया, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो कि भारत रत्न, ठीक है। भारत के जो कि पहले भारत रत्न किसे दिया गया था तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है। तो यह भारत रत्न ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें दिया जा चुका है, मिल चुका है भारत रत्न। अब इसको एक ट्रिक से आप जो कि याद कर सकते हैं कि इसको कैसे याद करेंगे तो देखिए ये आपके एक ट्रिक देता हूं, एक ट्रिक से आप जो कि याद कर लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति 6 टोटल हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे देखिए याद हो गया, ठीक है, सर जी गिरी कलम, सर जी गिरी कलम, ठीक है। भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है तो इसका एक ट्रिक है कि सर जी कलम गिरी खर्ची, सर जी कलम गिरी खर्ची, सर जी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी से जाकिर हुसैन, ठीक है, गिरी सर जी गिरी, ठीक है, हाँ जाकिर हुसैन, सर जी, हाँ देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, र से राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जी से
जाकिर हुसैन, गी से गिरी, बीबी गिरी, कलम एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। कलम अब गिर गई तो क्या हो गई, खर्ची हो गई। सर जी कलम, सर जी गिरी कलम, सर जी गिरी कलम, सर जी गिरी कलम, सर जी गिरी कलम। इसको कई बार बोल देंगे तो आपको याद हो जाएगा कि भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, तो टोटल जो कि 6 है। सर जी कलम गिरी, सर जी कलम गिरी, सर सॉरी ऐसे सर जी गिरी कलम, ये जो कि क्रम से जो कि आप याद कर सकते हैं कि सर जी गिरी कलम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जी से जाकिर हुसैन और आपका एपीजे अब्दुल कलाम और आपके जो छठवें हैं प्रणब मुखर्जी 2019 में। ठीक है, तो ये जो कि ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। तो अब जो कि एक ट्रिक याद रख लेना कि सर जी गिरी कलम, ये क्या है, ट्रिक है। ट्रिक है कि सर जी गिरी कलम भारत के राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। तो जो है कि ये आपका राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल है ये जो कि आप याद कर सकते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या व्यवस्था है। जैसे कि राष्ट्रपति का पद, ठीक है, 52 में। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे हम बढ़े, आप जो है कि समझ में आ गया होगा। आप समझिए कि इतना आसान भाषा में जो है कि ये चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो है कि अब इसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है आप जो कि इसको याद कर सकते हैं कि 52 में क्या है कि राष्ट्रपति का पद है, 53 में क्या गया कि कार्यपालिका शक्ति, 54 में जो है कि राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल, 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीतियां क्या होंगी, ठीक है, 56 में जो है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में अनुच्छेद जो है कि 57 में क्या है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, 58 में जो है कि पद की योग्यता, 59 में पद की शर्तें, 60 में क्या है कि राष्ट्रपति का शपथ, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, और अनुच्छेद जो कि आपका 72 में क्या है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है। ठीक है, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, ये राष्ट्रपति को इतनी पावर है। ठीक है, 108 में क्या है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, मेंबर करता है। और हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। तो ये जो है कि राष्ट्रपति से संबंधित ये जो अनुच्छेद है आप जो कि इसे याद कर लेना। ऐसे राष्ट्रपति कितने हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, तो इसका एक ट्रिक है सर जी गिरी कलम, सर जी गिरी कलम, सर जी गिरी कलम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बीबी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम और आपका प्रणब मुखर्जी। लास्ट में जो है कि प्रणब मुखर्जी जो है कि खर्ची को इसको जोड़ लेना, प्रणब मुखर्जी ये जो है कि भारत रत्न से सम्मानित हो गए। भारत के जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, भारत का प्रथम नागरिक होगा राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, दूसरी महिला तो आपका द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में 15वीं क्रम की है। ठीक है, और पहली आदिवासी महिला। ठीक है, जाकिर हुसैन। ठीक है, ये जो है कि आप देख सकते हैं कि अब हम लोग हमारी अब अगली हम लोग देखते हैं कि अगले टॉपिक पे इसी से संबंधित जो अगली क्लास हमारी है, तो ये देखते हैं कि अगली क्या है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम लोग अगले में देख लेंगे क्या है। ठीक है, जो कि आप रिवीजन करते रहना है। राष्ट्रपति से अनुच्छेद जो कि एग्जाम में बनते हैं, तो जो कि सारे अनुच्छेद को रट डालिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।